हेलो दोस्तों, अभी तक क्या आपने सेंटेंसेस पे काम किया, आपने स्ट्रक्चर पे काम किया? क्योंकि मैंने वक्त दिया है जानबूझ करके भी और थोड़ी सी स्ट्रेटजी के तौर पे कि आप उसको प्रैक्टिस करें, अभी तक के स्ट्रक्चर्स पे मेहनत करें और उम्मीद करते हैं कि आपने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया होगा, कॉन्फिडेंस जागा होगा और सब कुछ प्रैक्टिस ही होती है मेरे दोस्त में। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिना प्रैक्टिस के, है ना, एक कबीर के दोहे हैं, शायद यहाँ पे मुझे कहना ही चाहिए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अब पहले जो पुरानी महिलाएं थीं जो कुएं से पानी निकालती थीं, उसमें क्या करती थी, रस्सी से जब नीचे से निकालती थीं तो उनके रस्सी से निकालते निकालते पत्थर जो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंसेस में से एक है, वो भी कहीं ना कहीं पिघल जाता था, घिस जाता था। तो मैं वही आज बात करने जा रहा हूँ। आज भी मैं बात करूंगा लास्ट स्ट्रक्चर की, फ्यूचर का जो लास्ट स्ट्रक्चर है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, देखिए सिंपली इसको कब लगाते हैं और कैसे सिचुएशन में लगाते हैं, पहले वो मैं बता दूं। तो आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक लाइक और एक कमेंट भी जरूर दे दिया करें, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ और वीडियोज़ और अच्छी बनाने की हिम्मत मेरे अंदर बनती रहे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। मैं इसको कैसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं, जब कोई प्लान है, आगे का इरादा है, फ्यूचर में कोई काम रेगुलर करने की बात है या लगातार करने की बात है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मैं कल से पढ़ाता रहूँगा। देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फिर फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका एक सेंटेंस हम अभी अगर देखें तो आई शैल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिखता रहूंगा। अब देखिए सिंस क्यों लगाया, ये एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो बनाया है तो ये मैंने क्लियर किया है, इसलिए इस बार भी करूंगा। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया था कि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 2 बजे से 4 बजे से, मंडे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, 2014 से 2015 से, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो जब फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस लगाते हैं। अनफिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं उसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूं कि मैं पिछले 10 घंटे से खेलता रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 आवर्स। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अनफिक्स में 4 और फिक्स में सिंस लगेगा, तो सिंस और 4 का इस्तेमाल को ध्यान से रखें। तो मैंने क्या बात किया था, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था, आई शैल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिखता रहूंगा। अब इसका नेगेटिव की बात करें तो क्या होगा, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, शैल हैव आई बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। और शैलंट हैव आई बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं लिखता रहूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप मुझे पर्सनली मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कुछ नए जो दोस्त जुड़े हैं उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप अगले लोगों तक पहुंचाएं, आगे तक वीडियो को पहुंचाएं और ज़रूर बताएं कि किन टॉपिक्स पे आपकी क्लियर नहीं है,